मौत की घाटियों में जहां केवल खंडर बचे हैं, वहीं एक उम्मीद की हल्की किरण पलटी है। लेकिन यहां उम्मीद इजराइल के लिए एक बुरे सपने से कम नहीं। हुसैन फयाद, एक ऐसा नाम जो कभी इजराइल के निशाने पर था, एक ऐसा नाम जिसे इजराइल ने खत्म करने का दावा किया था, लेकिन अब वो जिंदा है और इजराइल के लिए सबसे बड़े चुनौती बन गया है। इजराइल ने दावा किया था कि हुसैन फयाद हमास के साथ मिलकर गाजा में मारा जा चुका है, लेकिन अब वो खुलेआम ये कहता दिखाई दे रहा है कि हमास अभी भी ताकतवर है और वो संघर्ष में विजयी होने का दावा कर रहा है। फयाद का गाजा में फिर से प्रकट होना इजराइल की रणनीति पर एक जोरदार तमाचा है। यह साबित करता है कि इजराइल के तमाम सैन्य अभियानों के बावजूद हमास अभी भी अपनी पकड़ मजबूत बनाए हुए है। तेल अवीव यूनिवर्सिटी के सीनियर रिसर्चर डॉक्टर माइकल मिस्टन का मानना है कि जब तक हमास में फयाद जैसे लोग मौजूद हैं, तब तक इस संगठन को कमजोर करना मुश्किल होगा। हमास की प्रशासनिक पकड़ अभी भी गहरी है और फयाद इसके एक जीता जागता सबूत है। इस संघर्ष की शुरुआत 7 अक्टूबर 2023 को हुई थी, जब हमास ने इजराइल पर एक बड़ा हमला किया। 1200 से ज्यादा नागरिकों की मौत हुई और कई लोगों को बंधक बनाने के बाद इजराइल ने जवाबी कार्रवाई में बड़े सैन्य अभियानों को अंजाम दिया। इजराइल ने दावा किया कि अब्दुल अल हादी साहब जैसे नेताओं को खत्म हो चुके हैं, लेकिन फयाद की वापसी ने इजराइल की सफलता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। हमास के इस कमांडर का प्रकट होना यह बताता है कि संगठन की संचालन क्षमता अभी भी बरकरार है। इजराइल के अनुमान के मुताबिक अब तक 20,000 से ज्यादा हमास सदस्य मारे गए, लेकिन संगठन की जमीनी पकड़ अभी भी उतनी ही मजबूत है। संघर्ष विराम के बावजूद गाजा का सन्नाटा टूटा हुआ है। हमास के लड़ाकों की वापसी और फयाद जैसे नेताओं का जीवित रहना इस बात का संकेत है कि गाजा का ये जंग अभी खत्म नहीं हुआ है। ये सन्नाटा कब फिर से तबाही में बदलेगा, ये कहना मुश्किल है। गाजा के खंडरों में उम्मीद की एक हल्की किरण जरूर पलटी है, लेकिन इजराइल के लिए ये बड़ी चुनौती बनकर सामने खड़ी है। क्या इजराइल इस चुनौती का सामना कर पाएगा? क्या हमास की वापसी और भी खतरनाक साबित होगी? ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।